हत्या करने की बात करे, जो लोगों का नाश करने की बात करे, जो मनुष्यों से मोहब्बत करने बजाय नफरत कर दिलाने की बात करे, वो उसको आप धर्म कैसे कह सकती? आतंकवाद की स्थापना 1400 साल पहले राक्षस रूपी मोहम्मद ने की थी और उस इंसान ने मानव जाति को ख़त्म करने का जो प्लान तैयार किया था, आज उस पर ही जो मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप ज़रा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे? सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को और कई मुसलमानों को भी, कि इस्लाम एक नया मज़हब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी हैं। इस्लाम एक नया मज़हब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मज़हब तब से है जब से इंसान ने इस ज़मीन पे कदम रखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगंबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, ये नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में और कुछ के नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है, मिशकातुल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737,
جس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے. 1,24,000. ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا. لیکن جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 49 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ہندو، مسلم. آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے.